नमो अरिहन्तारं नमो सेतारं नमो आयेर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूले जाते क्रूरता उन देव गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता उन देव गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। गजब का जिनशासन है, गजब के दिगंबर विराज है, जिनकी सूरता कोई अद्भुत है और उत्तम ब्रह्मचर्य मानो अंतिम सीमा है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म धस। आपने 8 दिन क्या मनाया? तो जीवन में आकिंचन आना चाहिए, ब्रह्मचर्य आना चाहिए। यदि आकिंचन नहीं आया, ब्रह्मचर्य नहीं आया, तो 8 दिन धर्म मनाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कबीरदास जी ने दुआ लिखा ना, सार सार को गई रहे धोता देव राय। मतलब सूप होता है ना, सूप, कौन सा सूप? टमाटर का सूप। चेतन भैया कौन सा सूप? इसका नाम तो दो ऐसे। सुबह जो अपन अनाज को क्या कहते हैं? फटकते हैं, भटकते नहीं, फटकते हैं। चलो फटकते हैं, तो जिससे अपन क्या करते हैं, कचरा बाहर निकल जाता है और जो मूल अनाज होता है बच जाता है। ऐसे ही हमारे आचार्य ने कितना उपकार किया हमें। उनने कोई विशेष बात नहीं की, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, रयण सार। तुम बहुत व्यस्त जीव हो ना, दुकानदारी में फंसे हुए हो, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? सार लिख रहे हैं, सार। ज़्यादा नहीं लिख रहे, सार लिख रहे हैं। मैं विचार कर रहा था, ये सब बोल रहे थे ना, मेरे विचार आ रहा था, मैं सब बोलूँगा। वक्ता का श्रोता बनना कठिन है कि श्रोता का वक्ता बनना कठिन है? विचार करना। चलो आगे। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का परम मांगलिक दिवस है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। मतलब जो भी व्यक्ति पढ़ने जाए ना, उसको हमारी भारतीय संस्कृति का पहले ब्रह्मचर्य से रहो। यदि आप ब्रह्मचर्य से रहोगे तो पढ़ सकते हो। दुनिया की कोई भी साधना है, यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। और जिसकी ब्रह्मचर्य से साधना है ना, वो पढ़ाई करेगा। लेकिन आज के बच्चे तो पागल हो रहे हैं। क्या चल रहा है उनका? चैटिंग। क्या चल रहा है? चैटिंग। मैं अब ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं तो ये बोल देता हूँ कभी कभी। मतलब आज के युवा लोगों का 2 ही चीज़ होती है, चैटिंग और सेटिंग, और कुछ नहीं। सारा जीवन बर्बाद हो रहा है, सारा जीवन बर्बाद हो रहा है। मैंने उस दिन कहा था, आपके फ़ोन कितने पवित्र हैं। आपके फेसबुक पे अलग लॉक है, व्हाट्सएप पे अलग लॉक है, इंस्टा पे अलग लॉक है। बताओ क्यों लॉक है? बताओ क्यों अनलॉक नहीं है? बताओ। एक लॉक रख लो ना, ज़्यादा ज़रूरत है। फेसबुक भी, इंस्टा भी, और मैं तो चलाता नहीं फेसबुक इंस्टा, ज़्यादा जानकारी, लॉक वॉक भी नहीं रखते अपन। लेकिन क्यों है लॉक? आपसे कोई फ़ोन मांगे, आपका फ़ोन इतना पवित्र नहीं है क्या? इसका मतलब हमारी भारतीय संस्कृति कहती थी, जब तक पढ़ो ब्रह्मचर्य से रहो। यदि ब्रह्मचर्य से रहोगे तो आप बहुत अच्छी साधना कर सकते हो। यदि आप ब्रह्मचर्य से रहोगे, दुनिया की कोई भी पढ़ाई कर सकते हो। यदि आपके जीवन में ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। बहुत महिमा है ब्रह्मचर्य की। तो भारतीय संस्कृति की बात बता रहा हूँ मैं, ब्रह्मचर्य की। एक छत्रसाल राजा हुए। कौन हुए? छत्रसाल राजा। एक स्त्री वहाँ से निकली, उन पर मोहित हो गई। छत्रसाल राजा का बहुत बल सुना था, तो स्त्री उनसे कहती है कि मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। क्या चाहिए? आपके जैसा। मतलब स्त्री के मन में विकार परिणाम था कि 36 से मेरी शादी हो जाए। अब 36 का जवाब सुनना बड़ा गजब का, मैं ही तो आपका बेटा बन जा रहा। बहुत उदात्त है भारतीय संस्कृति। ये नहीं कहा, उसके मन में जो विकार था, छल कपट था, सब पहचान गए थे। क्या तुम्हें मैं ही बेटा बन जा रहा ना तुम्हारा।
नहीं, जब तक ब्रह्मचर्य की साधना है। आपको पता है ब्रह्मचर्य कोई कठिन चीज़ नहीं है। हमारे आचार्य ने ब्रह्मचर्य के अलग अलग लेवल दिए हैं। पहला है ब्रह्मचर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत, चेतन भैया ब्रह्मचर्यानुव्रत का मतलब क्या होता है? स्वयदार संतोष व्रत, अपनी ही स्त्री में संतोष रहना, पर जो स्त्री हो उसको माता, बहन, सुता के समान जानना, ये ब्रह्मचर्य है। आप घर में रहकर ब्रह्मचर्य की साधना कर सकते हैं। अगर आप अपनी ही स्त्री में संतोषी हैं, अन्य को माता, बहन, सुता के समान जानते हैं, ये ब्रह्मचर्यानुव्रत है। अनुव्रत है, अनुव्रत कल ही बताया था। अणु मतलब बहुत स्मॉल चीज, अणु मतलब एटम जो सबसे छोटा है, जिसके 2 पीस नहीं हो सकते, इतने छोटे वृद्धि आचार्य ने, क्यों नहीं हम अनुव्रत की साधना कर सकते? समंतवद्ध आचार्य से पूछा गया, महाराज श्रावकों के 8 मूल गुण बताओ। क्या बताओ? 8 मूल गुण। तो उन्होंने बताया 8 मूल गुणों में क्या बताया सिद्धार्थ भैया? 5 अनुव्रत और 3 मकार का त्याग। क्या बताया? 5 अनुव्रत। 5 अनुव्रत ब्रह्मचर्यानुव्रत आता है कि नहीं होता? हो सकता है। ब्रह्मचर्य की साधना कोई कठिन नहीं है, गजब का ब्रह्मचर्य है। देखो आगे बढ़ते हैं। पता है ब्रह्मचर्य की साधना करने में बस इच्छा शक्ति चाहिए। जिसके जीवन में इच्छा शक्ति है ना, वो ब्रह्मचर्य की साधना कर सकता है। और जो विषय कषायों में लगे रहते हैं उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। आपने छत्रचूड़ामणि ग्रंथ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, वहाँ राजा विजया और उनकी रानी का नाम था राजा सत्येंद्र और रानी विजया। उनका जो पुत्र थे जीवनधर कुमार। कौन थे? तो राजा सत्येंद्र भोग भोगने में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया, उनके मंत्री ने कहा थोड़ा राज्य में भी तो ध्यान दो। राज्य में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो जो काष्ठागार था उसको उन्होंने नियुक्त कर दिया, ये राजा है। और इतने भोगों में लवलीन हो गए, काष्ठागार ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया और अंत में सत्येंद्र राजा के साथ युद्ध लड़ने लगा। उनको अपनी पत्नी को भेजना पड़ा गर्भवती अवस्था में दूसरी जगह पुष्पक विमान से। सही कह रहा हूँ। जीवन में हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जैन राजा उन्हें कहते थे 4 प्रकार के पुरुषार्थों को साधते थे। आपको पता है भरत चक्रवर्ती अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनको एक साथ 3 सूचनाएं आई थी। कितनी सूचनाएं आई थी? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो नहीं होता। मैं बोलता हूँ कभी कभी हमारे यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, और दुनिया में रोटी, कपड़ा और मकान है। तो ये 3 तिगाड़ा तो काम बिगाड़ा है। कौन कौन से? रोटी, कपड़ा और मकान। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 तिगाड़ा काम सुधारा। अच्छी बन गए ना? चलो कितना अद्भुत। जिस शासन ही कह रहे ब्रह्मचर्य की साधना करो। अब 3 सूचनाएं आई भरत चक्रवर्ती के पास। बड़ा गजब का प्रकरण है आदि पुराण का। 3 सूचनाएं आई। सबसे पहली सूचना आई कि भैया आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? पुत्र रत्न की प्राप्ति है। फिर आई कि आपके जो पिता थे आदिनाथ मतलब मुनिराज, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तीसरी सूचना आई कि आपकी आयुध्यशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हो गई। बताओ भरत चक्रवर्ती पहले कहाँ गए? बर्थडे मनाने, हैप्पी बर्थडे टू यू करने नहीं गए। चक्र रत्न आया भाई साहब, चक्र रत्न को देख लें, नहीं गए। कहाँ गए? केवल ज्ञान की पूजा करने। जब पूज्यवर वीरसेन मतलब जिनसेन स्वामी से पूछा गया कि पहले ये भगवान के समोषण में पूजा करने क्यों गए, तो उन्होंने कहा ये धर्म पुरुषार्थ का काम था। ज्ञानियों के जीवन में सर्वप्रथम धर्म पुरुषार्थ होता है। धर्म को छोड़कर कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता। फिर वो पुत्र रत्न का उत्सव मनाने गए, ये कह रहे काम पुरुषार्थ था। और तीसरा वो आयुध्यशाला में चक्र रत्न की स्वागत करने गए, ये अर्थ पुरुषार्थ का काम था। पहले धर्म मुक्त होना चाहिए। पैसा भी कमाओ पर धर्म से विमुख होकर नहीं, विषय सेवन भी करो पर धर्म से विमुख होकर नहीं। कितना गजब का जिन शासन है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों ने बाल ब्रह्मचर्य व्रत लिया। शादी का विचार नहीं आया, प्रस्ताव नहीं आए होंगे। बताओ महावीर भगवान के प्रस्ताव नहीं आए होंगे शादी के, बहुत प्रस्ताव आए थे, लेकिन कितना कठोर मतलब कितना दृढ़ विश्वास था कि वो नहीं लगे। जम्मू स्वामी का जीवन चरित्र उठा के देख लो। उनकी माता ने बहुत प्रलोभन दी आपकी शादी करा दें, नहीं मानी, शादी करा भी दी। और उनके जम्मू स्वामी की शर्त थी कि भैया अगले ही दिन मैं दीक्षा लेके निकल जाऊंगा। लेकिन माँ ने जबरदस्ती 4 रानियों से उनकी शादी, राजकुमारी से शादी करा दी। और रात को पता है वो तत्व चर्चा कर रही थी, भोगों की बात नहीं कर रही थी। इसको कहते हैं अखंड ब्रह्मचर्य। बताओ उनकी माता ने सोचा था इस सर्वांग सुंदर रानियों को देखेगा तो छोड़ देगा दीक्षा लेने का विचार,
लेकिन दादा ने इतनी सुंदर बात लिखी वहाँ, रागियों का राग ज्ञानियों के वैराग्य को खंडित नहीं कर सकता। देवांगिनाएं खड़ी हो सन्मुख करती अंग विकार, सेठ सुदर्शन सा मैं हूँ मान लागे नहीं अति चाह, मुझे है स्वामी उस वन की दरकार, मुझे है स्वामी उस वन की दरकार। मुझे तो वो चाहिए तो 4 रानियों के पास में बैठे हुए वैरागी की चर्चा कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं। वो विद्युत चोर चोरी करने के विचार से आया, 500 चोरों का स्वामी, वो कह रहा मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, ये सब छोड़ के जा रहे हैं। उसके विचार परिवर्तित हो गए तत्व चर्चा सुन के, वो भी दीक्षा लेके चले। कितना सुंदर माहौल था। जम्मू स्वामी जा रहे, उनके पीछे 4 रानियां जा रही, माता पिता जा रहे, 500 विद्युत आदि चोर चले गए। ज्ञानी अकेले मोक्ष नहीं जाते, ज्ञानी अपने साथ बहुत सारी भीड़ को मोक्ष में लेके जाते हैं। हम पढ़ते ना शिखर जी की टॉप पे जाके, यहाँ से कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए, भले एक साथ नहीं गए, लेकिन ज्ञानी कभी अकेले मोक्ष नहीं जाते, वो अपने साथ बहुत सारे जीवों को मोक्ष लेकर जाते हैं। कितना सुंदर, ये ब्रह्मचर्य का बल तो था। महावीर भगवान के लिए कितने प्रस्ताव आए। सच में महावीर भगवान की शादी हुई कि नहीं हुई चेतन भैया? दादा ने व्यक्तित्व करते थे ना भगवान महावीर के, भगवान महावीर जवान तो हुए थे पर जवानी नहीं चढ़ी थी, शादी इसलिए नहीं हुई। शादी ऐसी दुर्घटना है, घटना है, उसके बाद दुर्घटनाओं का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, इसलिए शादी नहीं की। बताओ, देखो कितना सुंदर लिखा भजन। महावीर ललना से पूछे त्रिशला माता, मेरे लाल शादी क्यों ना रचाता। महावीर ललना से पूछे त्रिशला माता, मेरे लाल शादी क्यों ना रचाता। बोले मुस्कुरा के वीरा सुनो मेरी माई, बोले मुस्कुरा के वीरा सुनो मेरी माई, कितनी ही बार मैंने शादियाँ रचाई, कितनी ही बार मैंने शादियाँ रचाई। शादी रचाई माई पाई न साता, इसलिए माता। वो लोग माता को समझा रहे हैं, मैंने शादी की पर क्या नहीं पाई, साता नहीं मिली। क्या नहीं मिली? साता। पूछो शादी करने वालों के चेहरे लटके हैं कि नहीं लटके? तो महावीर भगवान का चेहरा एकदम प्रसन्न, और शादी करने वाले के चेहरे लटके होते कि नहीं होते? बोलो हाँ कि ना, देख संभल के बोलना भैया। बोलो गजब का मार्ग है। वो कह रहे हैं शादी करने से साता नहीं पाई, इसलिए माता। महावीर ललना से पूछे त्रिशला माता, मेरे लाल शादी क्यों ना रचाता। बोले मुस्कुरा के वीरा सुनो मेरी माई, नर्तन की पाई है उम्र बहुत थोड़ी, भव भव का दुख अब सहा नहीं जाता, इसलिए माता। अब मुझे शादी के चक्कर में मत फंसाओ माँ, अब मुझे भव का दुखड़ा सहा नहीं जाता। गजब, बता कितना सुंदर लिखा। महावीर भगवान के पास प्रस्ताव तो आए, जवान तो थे पर जवानी 30 वर्ष की उम्र में निकले। कितना गजब का अनुशासन है। ब्रह्मचर्य की आराधना करना सीखो। ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाले के अनेक गुण प्रकट होते हैं। कितना बताओ, महावीर अष्टक में मतलब महावीर भगवान के लिए क्या लिख रहे हैं? अनिर्वाणो द्रेकस तिरुवन जई काम सुवटा। अनिर्वार उद्रेक, जिसका अनिवार्य रोकने में समर्थ नहीं है, जिसका अनिर्वार उद्रेक, जिसका उद्रेक कोई रोकने में समर्थ नहीं है। कुमारावस्थायाम मपि निज बलादेन विजिता। बोलो कुमार अवस्था में ही उस काम रूपी स्वट को जीत लिया। गजब है। आप ब्रह्मचर्य की आराधना करना तो सीखो। ब्रह्मचर्य कोई अद्भुत चीज़ है। घर में रह के ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। हमारी कितनी महान व्यक्ति हुए, सेठ सुदर्शन घर में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। कितने प्रसंग आए ब्रह्मचर्य खंडित होने के, पर डिगे नहीं। बताओ, ब्रह्मचर्य की साधना, सर्वांग सुंदर शरीर, वो उनकी जो मित्र की पत्नी थी वो मोहित हो गई। बताओ, और एक दिन वो अपने मित्र से मिलने गए उसके घर,
तो उन्होंने कहा ये तो नहीं है घर पे। तो और वो चुपके से गई और उसने घर के अंदर ही कुंडी लगा ली और वो उससे काम विकार में बातें करने लगी, विषय भोग की बात करने लगी। लेकिन सेठ सुदर्शन ने कहा मैं तो नपुंसक हूँ, आगे बच के बोलो। और फिर रानी की दृष्टि पड़ी सेठ सुदर्शन पे, रानी मोहित हो गई। रानी ने सब प्रयास किया। बताओ, जब वो अष्टमी चतुर्दशी के पर्व के दिनों में वहाँ शमशान में सामायिक करने जाते थे, नग्न अवस्था में बैठे रहते थे, उनने अपनी दासी को भिजवाया और नग्न अवस्था में उठवा के ले लिया। महल में चले गए रानी के, रानी ने सारे प्रयास किए लेकिन सेठ सुदर्शन ने अपना सील खंडित नहीं किया। मुनि बन गए, मुनि बनने पे भी उपसर्ग नहीं रुके। बताओ गजब। बताओ, ज्ञानियों के इतने पाप का उदय आ जाता है, हम थोड़े पाप के उदय में दुखी हो जाते हैं। सीखो, हमें क्या है, मैंने उस दिन भी कहा था, हमें क्या है। वो पांचों पांडवों को देखो ना, कैसे जलते हुए वो पहना दिए थे आभूषण, हमें क्या है। सीता जी को गर्भवती अवस्था में निकाला था, हमें क्या है। देखो तो सही, कितनी गजब का जिनशासन है। वो अपने ब्रह्मचर्य से नहीं डिगे, मुनिराज बने, एक वेश्या का मन आ गया उनके ऊपर, पड़ गया, घर के अंदर ले गई, 7 दिन तक भयंकर उपसर्ग किया, लेकिन वो अपने ब्रह्मचर्य से अडिग रहे। बोलो, ये ब्रह्मचर्य की साधना बड़ी अद्भुत है, बहुत गजब की साधना ब्रह्मचर्य की। इसलिए सेठ सुदर्शन ब्रह्मचर्य पालने में प्रसिद्ध हुए। इतने प्रलोभन मिले तो भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, ये आप सब बच्चे और बच्ची हो, मतलब एक्टर और हीरो और हीरोइन को देखते हो, वो हमें आदर्श लगते हैं, नहीं है। बताओ, बच्चियों के आदर्श क्या होना चाहिए? सती सीता होनी चाहिए, बच्चियों की आदर्श सती अंजना होनी चाहिए, बच्चियों की आदर्श कौन होनी चाहिए? ऐसी ऐसी सती होनी चाहिए। इन्होंने अपना जीवन ब्रह्मचर्य की साधना में लगा दिया। सती सीता रावण के यहाँ 6 महीने रह के आई तो भी अपना सीलव्रत खंडित नहीं किया। ये आदर्श है हमारे। वो फटे के कपड़े पहनने वाले थोड़ी ना आदर्श हैं। बोलो, फटा जीन्स अच्छा है कि नहीं है? चेतन भैया बोलो तो सही। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि फटे जीन्स पहनोगे, परिणाम भी फटे फटाए होंगे। नहीं, फैशन है पंडित जी, आप क्या जानो, फैशन चल रहा है, फैशन। और पता, फैशन के नाम पे लोग इतने पागल हो रहे हैं। वो पहले वो गजनी वाली कटिंग कर ली, अब वो कौन सी कटिंग चलती है, बाल एकदम सब ऊपर, लोगों को लगता है फैशन चल रहा है। पागल लग रहे हो, पागल। वो चुटैया ऊपर से निकल आई ना, वो लग रहे हो, लेकिन फैशन है पंडित जी, फैशन। बताओ कौन सी वाली? हाँ, अनुभवशील व्यक्ति है ना, अनुभव बहुत है। सही में ये ब्रह्मचर्य की साधना बहुत अद्भुत है। ये कहानियाँ पढ़ के तब बल आता है ब्रह्मचर्य की साधना करने पे, कुछ पूछो। पता है, मंगलायतन में पवन जी ने नियम बनाया था कि किसी को मंदिर में आना है ना तो सिर ढक के, बाहर चुन्नी रखी थी मंदिर में, ब्रह्मचर्य खंड में। बहुत सारे मंदिरों में लिखा है कोई जीन्स पहन के मंदिर नहीं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नहीं, हमने जीन्स पहन ली, ऐसे ढोक दे नहीं पाते। भगवान, समय का अभाव है, जीन्स हमारे पास है, इसलिए हम नमस्कार नहीं कर पाएंगे आपको। अरे भले यार, पता है मैं मंदिर में आओ ना, ढोक देने से आधी एक्सरसाइज हो जाती है। कितनी बेदियाँ बताओ, यहाँ नमस्कार 3 बेदियाँ, ऊपर जाओ नमस्कार, एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन लोग ढोक ही नहीं देते। समय अभावात, समय की बहुत कमी है, बहुत बिजनेस चल रहे हैं, बहुत फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। बताओ चेतन भैया, सही कह रहा हूँ मैं। आप मंदिर में अपन, मतलब जो भी लोग हैं, मंदिर में ढोक देना प्रारंभ कर दें, फिर लटकना नहीं पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए। वो कहेगा एक्सरसाइज वाला, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मटकते रहते हैं ऐसे खोल। बताओ, मंदिर में आओगे, ढोक दोगे, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। 3 आवर्त दोगे ना, ये नहीं दुखेगा कभी। 3 आवर्त मतलब समझते हैं, इसको कहते हैं आवर्त। आवर्त भगवान के सामने 3 आवर्त देना चाहिए। ये 3 आवर्त दोगे, ये कभी नहीं दुखेगा। सब पागल हो रहे हैं, पंडित जी हमारा ये दर्द कर रहा, वो दर्द कर रहा, सब दर्द होगा तुम्हारा। तुम भगवान के सामने झुकते तो हो नहीं। बताओ कितने लोग झुकते हैं? नहीं झुकते। बताओ, यहाँ झुको, एक्सरसाइज हो जाएगी। आपको एक्सरसाइज करने के लिए वो सामने नहीं जाना पड़ेगा, आप मंदिर में झाड़ू लगा लो, एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना चेतन भैया? कुएं से पानी भर लो, एक्सरसाइज हो जाएगी। कितना बढ़िया मार्ग है। लेकिन हम, पता है, सही में लोग पागल हो रहे हैं। जो सब एक्सरसाइज के साधन थे ना, सब बंद कर दिए। पता है, घर में कपड़े धोने से एक्सरसाइज होती थी, हटाओ, कपड़े वाली लगाओ। घर में बर्तन मांजने से एक्सरसाइज, बर्तन वाली लगाओ। और वो तो रोटी वाली मिल नहीं रही, रोटी वाली भी लग जाती। कोई मशीन नहीं निकाली रोटी बनाने की, तो वो भी हो जाता। पता है, एक्सरसाइज करने के साधन थे। अब हमें 5 बजे उठना है, वो थोड़े जॉगिंग करने जाएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। अब घर में आप बर्तन मांज लो, कपड़े धुल लो, और पहले वो चटनी पीसते थे ना, एक्सरसाइज होती थी हाथों की। अब आ गई वो मशीन है, मिक्सी,
स्टार्ट। चटनी भी पिस जाएगी, पंडित जी की चटनी भी बना देना, सबकी चटनी बना देना तुम। चलो पंडित जी की चटनी बना दे। हाँ लोग बनाते थे, पंडित जी की चटनी बना दो। सचमुच कितना सुंदर मार्ग है। हम तो फालतू लगे रहते हैं, आप मंदिर आओ, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। बताओ, ये मंदिर है, ये समोषण का रूप है। यहाँ सील की मर्यादा होनी चाहिए। जीन्स पहन के मत आओ, लिख देना चाहिए नियम सबके लिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। बताओ, वहाँ मंगलायतन में इतना सुंदर नियम है, बाहर रखिए चुन्नी, आपको ढक के नियम से आना ही पड़ेगा, नहीं तो अंदर प्रवेश नहीं करने। चाहे जैन हो चाहे अजैन, आप मतलब मंदिर बहुत अच्छा है, सब देखने आते हैं, चाहे जैन हो चाहे अजैन। हाँ, टोपी भी लगा लो, जेंट्स टोपी भी लगती जेंट्स के लिए, प्रवचन सुनने वाले टोपी लगा। ये बताओ, मतलब बहुत है ब्रह्मचर्य की साधना। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों से सीखो ब्रह्मचर्य की साधना कैसी होती है। आपको पता है, बहन श्री चंपा बहन ब्रह्मचर्य की साधना में इतनी अडिग रहती थी कि एक बार क्या हुआ, वहाँ की बहनें जा रही थी दौड़ लगाई और सिर से पल्लू गिर गया। गुरुदेव जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं। बहन से सबकी क्लास लगाई, सिर से पल्लू नहीं गिरना चाहिए, यहाँ कील ठोक लेना, सीखो। बताओ, इतना कठिन ब्रह्मचर्य पालते थे वहाँ पे लोग। नहीं, ये सिर से पल्लू नहीं गिरना चाहिए, या कील ठोक लेना। गिर कैसे गया तुम्हारा। बताओ, पवन जी ने नियम लिया था, जिस दिन उनकी घर की बहू बिना पल्लू ढके आएगी उस दिन वो घर छोड़ के चले जाएंगे। स्वप्न भैया की भाई भाभी जी, जिस दिन बिना पल्लू ढके सामने दिखी ना, कह रहा है उस दिन मैं घर छोड़ दूँ। ब्रह्मचर्य पालने के लिए थोड़ा कट्टर तो होना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए थोड़ा नियमबद्ध तो होना पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मचर्य की साधना कैसे होगी। नहीं, सबके लिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ब्रह्मचर्य की आपको साधना करनी पड़ेगी। अर्घ तो दादी थी ना इनकी, जयवर्धन, 5 साल से ज्यादा को बच्चा उनके वहां नहीं जा सकता। चलिए, सीले वाणे नौरा ब्रह्मे भावे अंतरे लको, करी दोनों अगिला करम तपस्या करम सफल नर भव। बहुत ब्रह्मचर्य की मर्यादा चाहिए। हमारे कपड़े ऐसे शालीन होने चाहिए जिनसे ब्रह्मचर्य, दूसरे को देख के परिणाम नहीं बिगड़े, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जिससे दूसरों के परिणाम नहीं बिगड़े। बताओ, क्योंकि कितना सुंदर लिखा है पूजा में, सील महानर जो व्रत पाले सो और की। अब सुनो, हम सील व्रत पाल रहे हैं तो दूसरों की आपत कैसे टलेगी। आपके कपड़े शालीन होंगे, आपके कपड़े बहुत अच्छे होंगे, तो ये दूसरों की आपत टल गई। बताओ, हमारे कपड़े बिल्कुल शालीन होने चाहिए। हम कहाँ इन हीरो हीरोइन के पीछे पड़ रहे हैं, कैसे कैसे कपड़े पहन रहे हैं। ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। जिनका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उनके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं, और जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य होता है उनके सारे गुण आ जाते हैं। बहुत साधना है ब्रह्मचर्य की। बताओ, हमारे तो कवियों ने व्यंग कसे। बताओ, एक व्यंग बहुत सुंदर लिखा उन्होंने कि एक वेश्या है, वो नृत्य कर रही है। क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। वहाँ ढोलक बज रहा है, मजीरे बज रहे हैं। तो ढोलक बज रहे हैं, वो कह रहे हैं धिक है धिक है धिक है धिक है। क्या कह रहे हैं, ढोलक बज के धिक है धिक है धिक है। मजीरे बज रहे हैं, किसको किसको किसको। क्या कह रहे हैं, किनको किनको किनको। और वेश्या नाच करके कह रही है जो देखना है, इनको इनको इनको। बताओ, सही है। बताओ, जो सिनेमा है ना, सिनेमा, एक वेश्या को ऑफर दिया था कि आप बताओ सिनेमा में एक्टर का रोल कर लो, एक्टिंग का। उन्होंने कहा नहीं, हमारी 4 दीवारी की बाहर तो इज्जत है, उनकी क्या इज्जत है। लोगों को लगता है ये हमारे आदर्श हैं, हमको भी बनना है ऐसा एक्टर। कोई दम नहीं है, ब्रह्मचर्य की साधना में दम है। बताओ, हम कहाँ इनके चक्कर में पड़े। सती सीता जी का जीवन उठा के देखो, सती अंजना जी का जीवन उठा के, सती चंदनवाला का जीवन उठा के देखो, कितने उपसर्ग हुए, कितने उपसर्ग हुए, पर दृढ़ जीवन रहा, ब्रह्मचर्य की साधना रही तो कोई कुछ करने में समर्थ नहीं हुआ। अद्भुत जीवन है। और हम दोस्तों के चक्कर में फंस के, आपको पता है द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता था। पांचाली क्यों कहा जाता था पता है। पूर्व में वो दुर्गंधा नाम की कोई स्त्री थी, बहुत शरीर से दुर्गंध आती थी, बहुत लोग उनसे दूर भागते थे। उनके अंतिम समय में विचार आए कि मैं आरिका माता के पास जाती, तो अनुव्रत वगैरह धारण कर लिए। अब क्या हुआ, जहाँ वो जंगल में बैठी हुई थी वहाँ एक वेश्या और उसके पीछे 5 पुरुष जा रहे थे। कितने पुरुष जा रहे थे, 5 पुरुष।
तो क्या हुआ, उनको देखकर परिणाम करो, देखो मेरे पीछे तो एक नहीं है, इसके पीछे 5-5 है। ऐसे परिणाम से नालबंद किया और पांचाली कहलाई। शादी तो अर्जुन से हुई थी, पांचाली कहलाई, लोक में प्रसिद्ध हुई पांचाली। बताओ कैसे परिणाम से निदान बंद कर लिया था कि मेरे पीछे एक ही नहीं है, इसके पीछे 5-5 हैं, सारे लोग पागल हो रहे हैं। समझ लेना कैसा बंद कर रहे हो, भविष्य में कैसा कुछ मिलने वाला है। बताओ पांचाली क्या नहीं, पांचाली। और इतनी सती थी, सती के जीवन में दाग लगा उस निदान बंद से। द्रौपदी सती थी, सती की दाग लगा। इसलिए अपने दोस्तों के चक्कर में वो कहें कि तुम्हारी एक नहीं है, तुम्हारी 2 नहीं है, हमारी इतनी है, और तुम उनको देख देख कर बार बार निदान बंद करो, सब पागल। तेरे सप्त व्यसन के यार नरक में डाल पकड़ गए रस्ता। इस सप्त व्यसन के यार है ना, तो तुम्हारे यार हैं, वो नरक में डाल जाएंगे और खुद रास्ता पकड़ के निकल जाएंगे। ये दोस्त उनको मत बनाना जो तुम्हें जिन धर्म से दूर करे। मित्रता उनसे मत करना जो तुम्हें जिनेंद्र भगवान से दूर रह जाए। मित्रता उनसे मत करना जो अब्रह्मचर्य में ले जाए। गांधी जी अपनी जीवनी लिखी ना, गांधी जी उन जीवनी का, उन आत्मकथा लिखने वालों में से हैं जिन्होंने अपने जीवन की अच्छाई भी बताई और बुराई भी बताई। सबसे अच्छी आत्मकथा मानी जाती है। उन्होंने कहा मैं अपने दोस्तों के चक्कर में फंसकर मांस तक खाना पड़ा, वेश्या तक के पास जाना पड़ा, लिखा गांधी जी, और मेरे परिणाम नहीं हुए तो मैं उससे लौट के आ गया। इसलिए सप्त वैष्णवी दोस्त के चक्कर में मत पड़ना, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त नहीं। मैं जब भी वो फ्रेंडशिप डे आता है ना, फ्रेंडशिप डे, वो यहाँ हम बांध लेते हैं फ्रेंडशिप डे का, क्या बोलते हैं उसको, बैंड। ये हमारे फ्रेंड है, हमने वो बैंड दे दिया। भाई साहब आपको मित्रता सीखनी है तो आप पुष्पडाल और बारिश एंड मुंडाज की मित्रता देखो। बारिश एंड मुंडाज हार कराने आए, पुष्पडाल के घर हार हुआ, पुष्पडाल उनको छोड़ने गए, पीछे पीछे आते ना पंडित जी आए तो उनको छोड़े आए। अब वो लोग मुनिराज जा रहे आगे आगे, पुष्पडाल ने सोचा कि मना कर देंगे, चले जाओ घर लौट कर, मना नहीं किया और आचार्य के पास तक ले गए और ये कह दिया कि भैया ये पुष्पडाल को दीक्षा चाहिए। मित्र ने कह दिया दीक्षा लेगी, इसको कहते हैं मित्रता। ऐसा नहीं कि तुम सप्त वैष्णवियों के पीछे पीछे जाके कहाँ जाओगे, नहीं, मित्रता उसे रहना चाहिए जो मोक्ष मार्ग में ले जाए। सच्चा मित्र वो है जो कहे प्रवचन सुनने चलो, सच्चा मित्र वो नहीं है चलो आप मूवी देख के आते हैं, बहुत अच्छी मूवी लगी है थिएटर में, चले मूवी देख, नहीं, सच्चा मित्र वो नहीं है। तेरे सप्त व्यसन के यार नरक में डाल पकड़ गए रास्ता। ऐसे दोस्तों की मित्रता मत करना, ये ब्रह्मचर्य को खंडित करने वाले हैं। इनके साथ में रह के ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो पाएगी। बताओ, जब जब ब्रह्मचर्य की चर्चा करता हूँ तो मुझे बसंत तिलका याद आती है, चारू दत्त याद आते हैं। बताओ, चारू दत्त की कथा सुनी होगी आपने। बताओ, चारू दत्त जो इतने विद्या के वैष्णवी थे कि उनकी बार बार उनकी माँ कहती शादी कर लो, नहीं नहीं मेरे को तो पढ़ना है, पढ़ाई करूँगा। 2-3 बार का शादी कर लो, नहीं नहीं मेरे को पढ़ाई करनी है। फिर उन्होंने उनकी जो भाई की लड़की थी उससे ज़बरदस्ती शादी करा दी, फिर भी कोई मन नहीं लगता था, अध्ययन में ही लगे रहते थे, अध्ययन में ही लगे रहते थे। अब क्या हुआ चेतन में सुनना, उनके जो मामा जी थे उनको उनके जो चाचा जी थे उनको बुलाया गया, यार ये कैसा तुम्हारा वो है, क्या कहते हैं चाचा जी का, वो कैसा भतीजा है तुम्हारा, पढ़ाई में लगा रहता है, अपनी पत्नी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो बताया उसके चाचा जी ने एक युक्ति सोची। क्या युक्ति सोची बताता हूँ, क्या युक्ति सोची। अब क्या हुआ, वह एक रोड से निकल रहे थे और वहाँ उन्होंने एक हाथी छुड़वाया। उन्होंने कहा हाथी से बचना है, सामने चलो। तो अंदर वेश्या के घर में ले गए, वेश्यालय, क्योंकि उनका विषय भोगों में मन लगाना था, विषय भोगों में मन ही नहीं लगता था, उनका पढ़ने में मन लगता था। तो अब वेश्या के घर में घुस गए। जो वेश्या थी, जो वसंत माला की माता थी, उनका नाम नहीं पता मेरे को, तो उनकी माता के साथ शतरंज खेलने लग गए उनके चाचा जी। तो चाचा जी हार गए शतरंज में, तो वो चारू दत्त कहता है मैं खेलता हूँ शतरंज, मैं जीत जाऊँगा। तो चारू दत्त जय खेलने के लिए उद्यत हुआ तो उनकी वो कहती माँ तो मेरे साथ मत खेलो, मेरी बेटी के साथ खेलो। तो बसंत तिलका के साथ शतरंज खेलने लगे। करीब पता है बसंत तिलका के साथ इतने मोहित हो गए कि 12 वर्ष तक बसंत तिलका के साथ रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। और सुनना, इतने भोगों में लीन हो गए थे, इतने भोगों में लीन हो गए थे, घर की सारी संपत्ति नष्ट, क्योंकि सारा सब वेश्या के पास जाता था। अब क्या हुआ, घर की सारी संपत्ति नष्ट। जो बसंत तिलका की माता थी उसने कहा भैया इसको उठा के फेंक दो, क्योंकि हमारा काम तो पूरा हो गया, अब इसके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ फायदा होगा नहीं, तो उसको चौराहे पे फेंकवा दिया।
किनको? चारुदत्त। अब सुनना वो बसंत तिलका की कहानी। बसंत तिलका से कहा कि भैया अब इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। नहीं, बसंत तिलका ने कहा कि अब मैंने इसको पति के रूप में स्वीकार। सती कहा है बसंत तिलका को। सती वेश्या के घर में थी, सती थी, क्योंकि उन्होंने 12 वर्ष तक विषय भोगों में समय नहीं गवाया। वो चारुदत्त बहुत ज्ञानी थे, शुरू में तो विषय भोगों में समय गया, उनसे अध्ययन करती थी अध्यात्म का, न्याय का। ये इतनी गजब की कहानी है कि वेश्या के घर में रहकर, वेश्या नाम से प्रसिद्ध वर्तमान कहता है वो सती बन गई, क्योंकि उन्होंने चारुदत्त के अलावा किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनकी माता ने निकाल दिया, जाओ तुम्हारा क्या काम है। तो फिर वो चारुदत्त जो उसकी पत्नी से शादी हुई थी वहाँ पहुँचा। अब घर में तो कुछ बचा नहीं था, और बसंत तिलका भी जो थी वो भी आ गई। बताओ कितना गजब का जिनशासन है। ब्रह्मचर्य की साधना करनी है तो ब्रह्मचर्य बहुत उत्कृष्ट चीज़ है। चलो उत्तम उत्तम ब्रह्मचर्य मने आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहेवान वर साभ सूरे, टेके नैन बाने लगी कूरे, कूरे त्यागे असुचि तन में, काम रोगी रति करे, बहुमृतक सड़ई मसान माई, कागे ज्यों चोचे। बताओ जिस शरीर से इतना राग है, मर जाने के बाद कबूतर इसको चूसते हैं। ऐसे स्त्री के शरीर से क्यों राग करना? कि बहुत विरक्ति आनी चाहिए ब्रह्मचर्य के लिए। पता है बरणी जी थे ना, बरणी जी अपने क्या करते थे, वो ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया था, लेकिन अपने वो उसमें बालों में चमेली का तेल लगाते थे। किसका तेल लगाते थे? अभी तो आपको बदबू आएगी, लेकिन उस समय सुगंध आती थी उसमें से। उस समय नहीं आती थी, मतलब उस समय के लोग मानते थे, और आती होगी अपन को क्या पता, रात गई बात गई, लेकिन वो चमेली का तेल लगाते थे और अपने हाथ में हीरे की अंगूठी पहनते थे। अब एक दिन बरणी जी प्रवचन कर रहे थे बहुत बड़े मंडप में, और उन्हें ऐसा हाथ मारा, हीरे की अंगूठी गिर गई। अब बहुत नहीं मिली, बहुत ढुड़वाया, बरणी जी आकुल व्याकुल हुए। अब क्या हुई, एक बच्चे को मिल गई, और बच्चा बरणी जी को अंगूठी दे रहा था। बरणी जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे को अंगूठी दी। उस बच्चे ने बहुत प्यारी बात बोली थी कि बरणी जी आप कहने को तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और सोने की अंगूठी पहनते हो। तो बरणी जी को उस दिन वो बात चुभ गई, उन्होंने उसी दिन सोने की अंगूठी का त्याग कर दिया। वो चमेली का तेल लगाते थे, उन्हें विचार आया कि अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचर्य से मुझे जीवन का पालन करना है, ये चमेली का तेल किसको लुभाने के लिए लगाऊं, किसको ले जाने के लिए लगाऊं। उस दिन से वो चमेली का तेल छोड़ दिया। मैं कहता हूँ अब आपके सफ़ेद बाल हो गए, क्यों काले करने हैं? क्यों काले करने हैं? बताओ कौन सा तेल लगाना चाहिए? गजब हो गया, हम चमेली का ताल छुड़वा रहे हैं और वो लगवा रहे हैं। गजब हो गया। बरणी जी ने छोड़ा था, लगाया नहीं था। अब चमेली का तेल नहीं चलता, कौन सा था? डाबर आंवला, और कौन सा? अच्छा नारियल का तो जमाना गया। चेतन भैया बताएंगे, बताओ ना चेतन भैया। चेतन भैया के पास तो सब ब्रांड मिले। हाँ तो इसलिए तो पूछ रहे हैं, अच्छा वाला ब्रांड का नाम बताओ। अंश कहाँ गया? अंश भैया तुमको कटिंग तो करा ले तो वैसी वाली 3 वाली 3 डॉट वाली। अब उसमें तेल कौन सा लगाते हो बालों में? इतना सोचने की जरूरत क्या है? आंवला वाला। और सिद्धार्थ भैया? अरे ये बात नहीं चलेगी, असली याद बताओ, असली याद बताओ। अब बताओ किसके लिए हम काले, जो सफ़ेद बाल हो गए काले कर रहे हैं, किसके लिए तेल लगा रहे हैं? अब वृद्ध अवस्था हो गई ना, अब क्या करो, सफ़ेद बाल रहे चाले काले बाल रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं बताओ, ब्रह्मचर्य की साधना ले लो। ब्रह्मचर्य घर में ब्रह्मचर्य से रहा जा सकता है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत लो। बताओ ब्रह्मचर्य की साधना की जा सकती है, किसको रिझाना है? बताओ कोई मतलब क्या है डाई लगाने से क्या है? सफ़ेद बाल आना तो वैराग्य की निशानी थी कि भैया सफ़ेद बाल आ गए, संकेत मिल गया कि अब आत्म साधना में लग जाओ। गजब के लोग, गजब के लोग। पता है कान से सुनाई नहीं देता, संकेत है, संलेखना धारण कर लो। नहीं पंडित जी मशीन लगा लें, लगा लो। तुम सब चीज़ को नष्ट कर रहे हो, जो वैराग्य की निशानी इसको नष्ट कर रहे हो। बताओ मुंह से बोलता नहीं है, कंठ अविरुद्ध हो गया, इसका मतलब संलेखना का संकेत है।
आंख से दिखाई नहीं दे रहा, संलेखना का संकेत। नहीं पंडित चश्मा लगवा लेंगे और उसमें लेंस लगवा लेंगे। और क्या लगाते हो सिद्धार्थ भैया? अंदर ही लग जाता है ना लेंस, वो लगवा लेंगे। भाई ये संकेत थे कि अब उम्र बहुत थोड़ी बची है, अब संसार ज़्यादा, अब तो बचनी, संसार का नाश करना है, तो अब संलेखना का संकेत। प्रकृति संदेश देती है हमें, हम संदेश लेना नहीं जानते चेतन भैया। ये संदेश है सफ़ेद बाल आ जाना। लेकिन आजकल लोग तो वो क्या लगा के, शैम्पू लगा के पहले ही सफ़ेद बाल आना, उग्र सफ़ेद बाल। और सफ़ेद बाल नहीं आ रहे तब भी सफ़ेद बाल करा रहे हैं। किसी ने लाल करा लिए, किसी ने पीले करा लिए, किसी ने कैसे कैसे करा लेते हैं। तो सब पागल हो रहे। बताओ क्यों पागल हो रहे? सफ़ेद बाल आते हुए बैरागी की निशानी थी, अब पहले ही सफ़ेद आने लगे। और भाई सफ़ेद बाल आना ही फैशन हो गया, फैशन है। पंडित जी आप क्या जानो, फैशन है, फैशन। तुम्हारा फैशन तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। बताओ सफ़ेद बाल आना बैरागी की निशानी थी कि नहीं थी? ये निशानी थी। अब ब्रह्मचर्य से रहो। तुमने डाई लगा के अभी तो हम जवान हैं। कौन है अभी तो हम जवान? वो है ना, कौन सा वो गाना है, क्या है, अभी तो हम जवान हैं, हो जाओ जवान। बताओ बुढ़ापे में जवानी का एहसास, क्या फालतू पंक्ति है। ब्रह्मचर्य की साधना करनी है, सफ़ेद वाला जाए, समझ लेना ब्रह्मचर्य व्रत लेने का समय है। काला करना, वैराग्य को रोकना है। इसका मतलब वैराग्य प्रिय नहीं है तुम्हें। कान से सुनना नहीं कान से कम सुनाई देता है, तुमने मशीन लगा ली, इसका मतलब वैराग्य प्रिय नहीं है। सचमुच ये ब्रह्मचर्य के संकेत हैं, संलेखना के संकेत हैं। सचमुच ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है उसमें चर्या का नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन जब तक हम 5 इंद्रिय के विषय में उलझते रहेंगे, आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। तो धीरे धीरे इन विषयों को कम करें, तब आत्मा की उपलब्धि हमारे जीवन में होगी। इसी मंगल भावना से।